नमस्ते जी, नमस्ते। मैं हर्ष कुमार फिर से आपका भारत की धरती से स्वागत करता हूं भाई। मेरे समाचार पत्र का नाम है भारत की धरती और मैं भारत की धरती से आपका स्वागत करता हूं। और सबसे पहले उन सैनिक भाइयों को नमस्कार करता हूं, सलाम पेश करता हूं जो मेरी और तुम्हारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं भाई। और सब्सक्राइब करने वालों को सब्सक्राइब करने कहता हूँ, लाइक करने को कहता हूँ। हाँ जी, तो आज की जो मंत्रणा है, व्लॉग है मेरा, वो बहुत इम्पोर्टेंट है देखा जाए तो, और बहुत ही अनसुलझा, जो कभी सुलझ नहीं पाया भारतीय राजनीति में भाई। सोचा था कि बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद फिर से ऐसा काम होगा, हमारा एक नंबर काम होगा, लेकिन अंदर खाते चल रहा है भाई। हरियाणा में तो सामने आया है पूरन सिंह का, आईपीएस पूरन सिंह, मैं उनके ऊपर बात आज कर रहा हूँ, और संदीप लाठर जो एएसआई है भाई। पूरन सिंह एक जाने माने दलित, उसके आगे दलित लग जाता है अब आईपीएस है भाई, बाद में पता लगा ये दलित है। मतलब आधे से ज्यादा जनता को तो पता ही नहीं था ये दलित है। आप क्या कर रहे हैं सर? आधी से ज्यादा जनता, 70% जनता को नहीं पता था आप दलित हैं, और आपने आत्महत्या कर ली। ऐसे ऐसे क्या कहते हैं, तो इल्जाम लाखों लगते रहते हैं आईपीएस पे, क्योंकि पोस्ट ही ऐसी है भाई। आईपीएस की पोस्ट ही ऐसी है, और पोस्ट ऐसी हो भी क्यों ना, दुनिया भर के इल्जाम इस आईपीएस पोस्ट पर लगते हैं। आईपीएस इतनी प्यारी पोस्ट है, सारे लोग मरते हैं आईपीएस पे, सारे लोग पेपर देते हैं आईपीएस के नाम की, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन और आईपीएस। हालांकि मैं तो आईपीएस को ज़्यादा पसंद नहीं करता, इसी वजह से पसंद नहीं करता भाई आईपीएस सर्विस को। मैं पर्सनली, मेरा मैटर है कि मैं पसंद नहीं करता आईपीएस की जॉब को। हालांकि बहुत अधिक पावर होती है भाई, बहुत अधिक पावर होती है, और इन आईपीएस को बना दिया जाता है, कहना नहीं चाहिए, बड़ा ही गंदा नाम लूंगा, इनको दलाल बना दिया जाता है भाई। आईपीएस से ऊपर कोई पोस्ट होती है बताओ? एसपी से ऊपर कोई पोस्ट होती है? जिले का एसपी है, उसके बाद आईएएस आ जाता है, जिले का क्या कहते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, डीसी कमिश्नर कहेंगे या कलेक्टर कह लो, यही पोस्ट बचती है बस। आईपीएस के बाद सीधा डीआईजी या डीजीपी, ये पोस्टें आती है दो बस। इतना गंदा काम है एसपी का, आईपीएस का, कि रह रब का नाम भाई, रह रब का नाम। बहुत कम एसपी ऐसे निकलते हैं जो ईमानदार हों भाई, ईमानदार हों, जो बहुत ज़्यादा ईमानदार हों, बहुत से ज़्यादा ईमानदार हों, अपने आप से किया वादा चूक जाते हैं भाई आईपीएस लोग।
वो सोच के तो कुछ कुछ आते हैं इस जॉब में, पर इस जॉब में आते ही हकीकत से वाबस्ता जब उनका होता है तो अपने आप को घिरा पाते हैं। वो गिरते किससे है भाई, ये भी सोचने वाली बात है। एसपी घिरा जाता है राजनेताओं के द्वारा। जिले का एमपी हो गया या एमएलए हो गया, दो ही बंदे हैं जिनके अड्डे ये चढ़ सकता है भाई, जिनके अड्डे ये चढ़ सकता है। तीसरी पोस्ट जज की हो गई। इन तीन के थ्रू ही ये चढ़ सकता है। जज ज़्यादा तो नहीं, जज तो होते होंगे, बहुत कम होते होंगे, पर एमएलए और एमपी भाई इनको क्या कहते हैं, ज़्यादातर दलाल बना देते हैं, दलाल बना देते हैं, दलाल बना देते हैं। आप माने ना माने, बात सच है मेरी भाई। एमपी और एमएलए इनको दल्ला बना देते हैं, और जिले का सीएम और जितनी भी ये फ्लीट होती है, चाहे होम मिनिस्टर हो या कोई भी ऐसा मिनिस्टर हो, 5-6 मिनिस्टर, ये 9 आदमी हैं जिनके अड्डे एसपी चढ़ सकता है, नहीं तो नहीं चढ़ सकता। और इन तीन के थ्रू एमपी, एमएलए और क्या कहते हैं डीसी और सीएम, बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो इनको संभाल के रखते हैं भाई। बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे, जैसे कि हमारे क्या कहते हैं हेमंत विश्वा शर्मा या योगी जी जैसे सीएम आ जाए तो इनकी बल्ले बल्ले हो जाती है। बल्ले बल्ले इन सेंस नहीं, इन सेंस अपनी पावर का अच्छी तरह से यूज करना आता है भाई। अगर सीएम योगी जैसा आदमी हो तो, आदित्यनाथ योगी जैसा हो तो, मोदी जैसा हो तो, इन जैसे आदमियों पर ही टिका है देश। पर ये आते कभी कभी है भाई आते कभी कभी है। 5 साल के लिए, 15 साल के लिए आए हैं, जैसे सीएम हमारे पीएम हो गए। पर अब 15 साल के योगी के भी आने की उम्मीद होगी, 15 साल के इनके क्या कहते हैं हेमंत विश्वा शर्मा की भी उम्मीद होगी। 15 साल चौहान साहब, शिवराज सिंह चौहान लगा के गए भाई। जब इस तरह के कोई सीएम आ जाए तो वाह भला, नहीं तो उनका बहुत मुश्किल होता है भाई जीना। हाँ जी, जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो बंदे नाकामयाब होते हैं, मतलब दल्लागिरी कर लेते हैं इनके आके इनकी बातों के झांसे में, भाई दलाल बन जाते हैं, उनका तो कहना ही क्या। अब सुनो, अब जो सीएम हमारे एसपी, जो हमारे एसपी आते हैं भाई, 100 में से 90 तो खराब ही हो जाते हैं भाई। मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, 70 आदमी, 100 में से 80 खराब हो जाते हैं। 100 में से 80 खराब हो जाते हैं। खराब इन द सेंस रिश्वत लेनी, पूरा का पूरा अपना क्या कहते हैं इनके किसी के साथ, लकड़ी वालों के साथ आ जाए, किसी भी अरे गहरे के साथ मिल जाते हैं भाई। लकड़ी वालों के साथ वो जो भी 2 नंबरी काम करता है, दारू का काम जो करता है, उसके साथ मिल जाते हैं ये लोग।
उनसे ढेर सारा धन उगाए करके अपने साथ अपने घर में ले जाते हैं या अपने ऊपर वालों को थोड़ा बहुत दे देते हैं भाई। तो इस कदर इनका रहता है प्रोग्राम। भाई 100 में से 80 एसपी तो खराब हो जाते हैं हमारे देश के। हमारे देश के 100 में से 80 एसपी तो खराब हो जाते हैं। और ऐसे ही हमारा आईएएस सिस्टम है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, 100 में से 70 खराब हो जाते हैं भाई। वो 100 में से 70 खराब हो जाते हैं। तहसीलदार है और नीचे पटवारी से ऊपर तक रिश्वत चलती है। वो उनके बारे में तो जग जाहिर है। जमीनों के मामले में इतना रुपया कूटा जाता है कि इसका कहने की हद नहीं। तो अब आ जाते हैं आईपीएस पूरन सिंह पर और संदीप लाठर पर, जो कि जिसने सुना है कि आत्महत्या कर ली भाई। अब संदीप लाठर के बारे में बात की जाए तो उन्हें क्या ज़रूरत थी अपने को गोली मारने की? मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा। मेरी ये बात समझ में नहीं आई कि उनकी ज़रूरत क्या थी भाई। उनको क्या ज़रूरत पड़ गई थी? उनको ज़रूरत क्या पड़ गई थी अपने आप को गोली मारने की? चलो मान लिया किसी ने इल्ज़ाम भी लगा दिया तो तुम्हारे ऊपर क्या जाता है, बचाने वाले लाखों। तुम्हें ज़रूरत क्या पड़ गई थी गोली मारने की अपने आप को? कहीं ऐसा तो नहीं इसमें भी गंदी राजनीति का अंश हो भाई? किसी और ने गोली मारी हो संदीप लाठर को और इसका जवाब दे दिया हो कि ये तो दलित और जाट की लड़ाई हो, ये बनाने के लिए भाई। बहुत से सवाल इस पर उठते हैं, बहुत से सवाल इस पर उठते हैं भाई। क्या किया जाए, क्या किया जाए इन आईपीएस का? और जबकि वो ये बात, संदीप लाठर ये बात कह रहा है कि सत्यजीत, वो जो रोहतक के एसपी थे, डीएसपी थे, बहुत शरीफ आदमी थे भाई, बहुत शरीफ आदमी थे। वो ये कह के गया है, जब शरीफ थे तो तुझे गोली अपने आप को मारने की क्या जरूरत थी भाई? तू जो कह रहा है कि मैं उनको पर्सनली जानता हूँ और इनको पर्सनली जानता हूँ, ये बहुत ही शरीफ अफसर है, ये जरा भी नहीं लेते देते भाई। जब वो लेते देते नहीं, फिर तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें गोली मारने की भाई? अपने आप को गोली मारने की क्या जरूरत पड़ गई? चलो मान लिया उनसे गलती हो गई, आईपीएस पूरन सिंह से, उन्होंने वो पैसे खाते थे, मान लिया पैसे खाते होंगे, चलो कोई बात। लेकिन ऐसे इल्ज़ाम भी लाखों लगते हैं आईपीएस पर, लाखों लगते हैं, लाखों है। कोई बंदा ऐरा गहरा मेरे जैसा भी इन पर इल्ज़ाम लगा देगा भाई। जैसे अब मैंने कह दिया कि भाई ये तो सारी कौम ही खराबी की निशानी है। क्या करें, पोस्ट ही ऐसी है एसपी की भाई। बहुत खराब काम है इनका, पुलिस में होकर बहुत खराब काम है। हालांकि आईएएस जो डीसी वगैरह बनते हैं ये थोड़े ठीक है, बचे हुए हैं, पर पुलिस के तो बहुत गहरा इल्जाम आता है भाई, बहुत गहरा इल्जाम आता है पुलिस की भर्ती पर। अब क्या किया जाए, कैसे किया जाए? अब सुनने में तो ऐसा भी है, मैं कहना नहीं चाहता, कोई कांग्रेस के 2 बड़े नेता मिले थे
आपस में बातचीत हुई। अब उनका मिलने का क्या औचित्य है भाई, या वैसे ही वो लोग मिले, वैसे ही मिले। तो इसमें राजनीति भी बहुत घुसी हुई है भाई, बहुत घुसी हुई है इसमें राजनीति का रह रब का नाम। तो आईपीएस पूरन सिंह पर 9 दिन हो गए, 9 दिनों बाद उनको मुखाग्नि मिली है भाई। अब इनका क्या किया जाए, क्या सोचा जाए, क्या समझा जाए। आम आदमी के पल्ले तो कुछ पड़ता ही नहीं, आम आदमी के पल्ले तो कुछ पड़ता ही नहीं भाई। कैसे उसने अपने आप को मारा होगा, क्या किया होगा, कैसे होगा। 5 चिट्ठी लिख देता है, फिर 5 चिट्ठी के बाद आईपीएस अपने आप को गोली मार लेते हैं। और फिर वो उसका दूसरा आईपीएस लाटर जो है ये कह देता है कि वो तो शरीफ आदमी, तेरे को क्या पड़ी, तू भी गोली मार ले भाई। कमाल की बात तो ये है, कमाल की बात तो ये है। अब इस पे सारा का सारा लानत मलानत हो गई है पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की, सारे पुलिस डिपार्टमेंट की लानत मलानत हो गई है भाई। सारे पुलिस डिपार्टमेंट का इतना ही गंदा हाल है। कल हरियाणा में नहीं, आप सोच रहे होंगे हरियाणा में, भाई पूरे के पूरे हिंदुस्तान में ही इनका बुरा हाल है। इनसे तो राम बचाए, राम बचाए इनसे। अगर किसी को आईपीएस बनना है तो भाई वो देखभाल के चले, वो देखभाल के चले भाई। जिस दिन नहीं लेना नहीं लेना, ना तो उसने कोई उल्टा सीधा काम करना है, अपने काम से काम रखिए बस। और इस बारे में परवाह मत कीजिए आप। सारे आईपीएस को मैं ताकीद कर रहा हूँ, भैया आप जरा बच के रहिए ऐसे लोगों से। ऐसे लोगों को साफ कह दो भाई ये बंदा ना रिश्वत देता है ना देता है, तभी बच पाओगे। तुम्हारी जायदाद बहुत बन जाती है, 1 लाख रुपए पे होती है तुम्हारी, बहुत है भाई। तुम्हें ज़्यादा कमाने की जरूरत ही नहीं, ज़्यादा कमाने की जरूरत ही नहीं, बहुत होती है 1 लाख रुपए तनख्वाह, और उससे भी ऊपर होगी 1 लाख तो मैं कह रहा हूँ। तो मेरा मानना ये है कि भैया आईपीएस पूरन, आईपीएस लाठर जैसे कितने ही आदमी होंगे जो परेशान होंगे अपनी नौकरी से। हाँ जी, परेशान होंगे, और परेशान होकर उन्होंने भी कभी ना कभी बंदूक जरूर उठाई होगी भाई, मारने के लिए अपने आप को। क्योंकि ये लोग जीने नहीं देते, ये लोग जीने नहीं देते, ये लोग बिल्कुल भी जीने नहीं देते भाई। मैं ये मान के चलता हूँ, और क्या करूँ। और सबसे बड़ी बात, हमारे इसमें जो राजनेता हैं वो डायरेक्ट इनसे वाबस्ता होते हैं भाई, और डायरेक्ट इनसे पैसे की डिमांड करते होंगे। 2 नंबर में पैसे की डिमांड करते होंगे, और ऊपर से कोई भी, अब एक बात बताओ, कोई भी एमएलए एमपी अपने जेब से चौनी नहीं लगाता होगा भाई, जेब से अपनी चौनी लगाता नहीं लगाता ना, वो पैसा कहाँ से आता है, वो सारा ये लोग इकट्ठा करके देते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, ये लोग सारे आईपीएस आईएएस उन लोगों को इकट्ठा करके देते हैं, और भाई तब जाके पैसा इनके पास इकट्ठा होता है, तब जाके चुनाव में ये उतरते हैं भाई। 2 नंबरी पैसा सारा का सारा इनके पास है।
अगर 2 नंबरी पैसे का हिसाब हो ना, हिसाब हो जाए, तो सारा पैसा इन एमएलए एमपी और आईएएस आईपीएस इनके पास होगा भाई, और किसी के पास नहीं। मैं सच कह रहा हूँ, ये लाख टके की बात है भाई, लाख टके की बात बताई है आज मैंने। ये लोग सिर्फ पैसे पे मरते हैं। जब पैसा होगा तुम्हारा काम हो जाएगा, नहीं होता तो नहीं होगा। या बड़े बड़े बिजनेसमैन के अड्डे चलते होंगे, उनसे ले लेते होंगे। बहुत बुरा हाल है भाई इनका। तो मैं सच कह रहा हूँ भाई, आईपीएस और आईएएस भी इनके दलाल टाइप लोग बन जाते हैं, एमएलए और एमपी के। इन्हीं के पास पैसा पूछता है लास्ट में इन्हीं के पास पैसा पूछता है, तभी ये काम खराब हो रहा है। आईपीएस और क्या कहते हैं आप, पूरन सिंह जी, आप और जैसे लाखों लोग, लाखों आईपीएस भाई, 20 आदमी छुटते न, 10 आदमी छुटते होंगे, 10 आईपीएस छूटते होंगे, क्योंकि वो ना लेते हैं ना देते हैं। उनकी कहीं मर्जी ट्रांसफ़र कर दी जाती है भाई, उनकी कहीं मर्जी ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो मेरे दोस्तों, मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ कि इंडिया को इंडिया रहने दो, ना इस लाइन में पढ़ो। पढ़ना है तो अपने आप को दुरुस्त करके पढ़ना। भैया हम ना लेंगे ना देंगे, तब बात बनती है। खैर, मैं अपने सैनिक भाइयों को फिर से सलाम पेश करता हूँ। हाँ, एक बात और कहता हूँ, जैसे हमारी फौज है ना, जैसे हमारी फौज है वैसे बन जाओ तुम। आईपीएस वालों, आईएएस वालों, वैसे बन जाओ जैसे हमारी फौज है। खैर, मैं अपने फौजी भाई को सलाम पेश करता हूँ, और आप लोगों से वो लोग लाइक करने को, सब्सक्राइब करने को कहता हूँ। धन्यवाद 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 भाई। भारत की धरती को जरूर प्रमोट कीजिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।